नोट करें जी, असाइनमेंट नोट करें प्लीज। ऑनलाइन गाइज, आर यू देयर? आवाज आ रही है मेरी? कोई बंदा बता देगा ऑनलाइन? जी सर, आ रही है आवाज। जी हसीब भाई, आई होप आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, आपने लास्ट लेक्चर नहीं अटेंड कर सके। आई होप कि यू कैन कवर इट विद समबडी। असाइनमेंट सर ये है, अब थोड़ा सा मैं हम प्रैक्टिकली करेंगे चीज़ों को। आई वॉन्ट यू टू डू फ्रॉम स्टार्ट करें। कोई भी एक आपने जो पेज बनाया था, लेट से वो जो पेज ही बनाया था, आप उसके क्रिएटिव्स बनाएं, ठीक है। क्रिएटिव्स के साइजेस आपको मैंने गाइडेंस बता दी थी कि कहां से, आपको मैंने लिंक भी शेयर कर दिया था, ठीक है। तो आप अपने गाइडेंस बनाएं और उस पे गाइडलाइन पे उसको इमेज का बनाना है, वीडियो का बनाना है, वो आप कैनवा पे आप बना सकते हैं। आपको सेशन दिया था, कुछ हेल्प चाहिए हो तो वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन कोई भी, मैं ये नहीं फोकस कर रहा कि वो किस तरह का क्रिएटिव बने, कि जैसा मर्जी आप क्रिएटिव क्रिएट कर लें अपनी मर्जी से, साइजेस देख के। तो फेसबुक पे हर एक ऑब्जेक्टिव, जिस तरह फेसबुक है, हर एक ऑब्जेक्टिव की एक एक कैंपेन डिजाइन करेंगे आप लोग, और इसको पब्लिश नहीं करेंगे, सिर्फ ड्राफ्ट बनाएंगे। मतलब आप बनाते जाएंगे, ठीक है, बना के पब्लिश नहीं करेंगे, वापस आ जाएंगे, तो वो ड्राफ्ट रहेगी, सेव, जैसे कहते हैं ना, सेव रहेगी until unless you publish it। तो हर एक ऑब्जेक्टिव की, जिस तरह अवेयरनेस की आपने बनाई है तो अवेयरनेस की आप बनाएंगे। आपने ऑब्जेक्टिव दिया है कन्वर्जन का तो कन्वर्जन, वेबसाइट ट्रैफिक तो वेबसाइट आप कोई भी रैंडम दे दें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप पब्लिश नहीं कर रहे उसको, ठीक है। कैंपेन बनानी है आपने, यानी एक अगर फर्ज करें इसको इस तरह बना सकते हैं हम कि एक कैंपेन बनाएं, ठीक है, डिफरेंट एड सेट बना लें। एक एड सेट में अवेयरनेस, दूसरे एड सेट में एंगेजमेंट, वेबसाइट ट्रैफिक, ठीक है। सेल की बनाई जी जी, एक सेल की बनाई, सारे जितने ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं ना, उसकी आप ड्राफ्ट बनाते जाएं। ये आपकी होगी प्रैक्टिस। अभी आपने और कुछ नहीं फिलहाल करना, कोई कनेक्टिविटी कुछ नहीं करनी, सिर्फ आपने कैंपेन डिजाइन करनी है। ये आई थिंक बेसिक है, जिसमें आप बटन्स, कॉल ऑफ एक्शंस लगाते हैं, ये सब ये अब आपने बनाना है, ठीक हो गया। इसको इस फेसबुक कर लेंगे, फिर आप उस पे कर लेंगे, टिकटॉक पे नहीं, गूगल एड पे क्रिएट एड, उस पे भी आप सेम क्रिएटिव ही यूज कर सकते हैं, लेकिन साइज देख लीजिएगा कि गूगल की कंपैटिबल साइज कौन सा है, वो आप गूगल कर लें, वो चल जाएगा, ठीक है। वीडियो एड चलाना है गूगल पे तो आपको प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करना है, यूट्यूब का। गूगल सर्च एड चलाना है तो सर्च एड पे, वेबसाइट आप कोई भी दे दीजिएगा, रैंडम दे दीजिएगा, क्योंकि आपने पब्लिश नहीं करना है उसको। क्रिएट कैंपेन के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, जिस तरह हर एक में ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, सेल का अपना है, लीड का अपना है, ठीक है। इसको आपने बनाना है, जितना भी बना सके। अगर कहीं फंसते हैं उसको नोट डाउन कर लें, मुझे ये चीज नहीं आ रही, क्वेश्चन लिखते जाना है आपने, मुझे ये नहीं आ रहा है, तो आप लिखते जाएंगे, मुझे ये इशू है, ठीक हो गया। मैं चाहता हूं कि आप खुद इस प्लेटफॉर्म पे जाएं, क्योंकि आप लोग ना, आई होप के प्लेटफॉर्म्स आपने विजिट किए हैं, काफी लोगों ने किए हैं, आप लोगों ने प्लेटफॉर्म पे जाके आप देख रहे हैं डैशबोर्ड में क्या क्या चीजें, फेमिलराइज हो और उस प्लेटफॉर्म से क्लिक एंड प्ले करें, उसके ऊपर क्या चीजें हैं क्या नहीं है, डिटेल में जाएं, उसकी देखें, ओपन करें, नेक्स्ट करके देखें। सर फेसबुक है, फिर गूगल एड्स पे आए, ठीक है। जो प्लेटफॉर्म फेसबुक और गूगल एड जो सर ये मेन और टिकटॉक और स्नैपचैट टारगेट, मैंने स्पेसिफिक टारगेटिंग के लिए। टिकटॉक का एड अकाउंट आपको चाहिए, अब वो जो भी डिसाइड करना है। मैं 6 अकाउंट हमारे अप्रूव्ड हैं कि हमने लेने हैं, कल इंशाल्लाह मैं वो क्यूरी भेज दूंगा। अगर आप और सलमान से आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, अगर चीपर मिलता है वो ले लें, ठीक है, वो मुझे कोई इश्यू नहीं, लेकिन एटलीस्ट टिकटॉक पे भी आपको कल होपफुली मैं और सर जो है फाइनल करके, जिनको बच्चों ने हमें कह दी है वो हम ले लेंगे, और आपको भी चाहिए वो तो आप हमें बता दीजिए, वरना खुद अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तारिक साहब आप भी 3100 का टोटल हमें वो पड़ रहा है,
एक अकाउंट, वैसे वो 4,000 5,000 का देते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्नैपचैट तो ऑलरेडी है, उस पर भी आपने कैंपेन डिजाइन करनी है। स्नैपचैट के लिए तो कोई अकाउंट वगैरह नहीं, स्नैपचैट को स्ट्रेट फॉरवर्ड, उधर भी आपने ड्राफ्ट कैंपेन पब्लिश नहीं करनी स्नैपचैट में, सेम कैंपेन आपने हर एक ऑब्जेक्टिव को इस्तेमाल करके उसको ड्राफ्ट में रखते हैं। एक कैंपेन बनाएंगे आप, डमी कैंपेन 1 जो भी आप अपनी मर्जी से नाम देना चाहते हैं, ठीक है। तो पहला एड सेट बन जाएगा किसका, सेल का, दूसरा बन जाएगा कन्वर्जन का, वेबसाइट ट्रैफिक, लीड जनरेशन, इस तरह। फिर हम उसको असेस कर लेंगे, ठीक है। ऑन द डे हम रख लेते हैं, आई थिंक वेडनेसडे तक, ठीक है। वेडनेसडे 2 प्लेटफॉर्म है, एक फेसबुक और 3 है, स्नैपचैट भी है, स्नैपचैट और फेसबुक। और अगर टिकटॉक कल ही अरेंज हो जाते हैं तो टिकटॉक भी मैं भेज दूंगा, जो अरेंज हो जाएंगे अगर आपके, तो टिकटॉक पे भेज दूंगा, क्योंकि टिकटॉक पे भी आप बना लें तो बेहतर है। इतनी देर में बुध तक होगा कि मैं ना कॉन्फ़िगरेशन कोशिश करता हूँ कर लूँ मैं, ठीक है। डोमेन शुमेन अटैच कर लूँ तो GTM का जो है वो आपको प्रैक्टिकली फिर हम उस पर थोड़ा वर्क करें, वो आपको एग्जैक्ट बताएंगे एक्चुअली कहाँ प्लेस करना है, कोड कहाँ प्लेस करना है, ठीक है। और बाकी इंटीग्रेशंस तो सिंपल हैं, उसी वेबसाइट के साथ हम टिकटॉक और वो दूसरी इंटीग्रेशंस भी कर लेंगे पिक्सेल की, ठीक है। समझ एक प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह समझ आते हैं ना एक को, तो मैं तो बाकी सब को समझने का मुश्किल। हाँ, बाकी तो देखिए प्लेटफॉर्म है, कनेक्टिविटी है, GTM, पिक्सेल्स, दैट शिट, ये आपकी टोटल सेट हो गई चीजें। लेकिन मैंने आपको फिर ये कहा है कि थोड़ा सा इसमें ना आपको वर्डप्रेस, और जिस तरह मैंने सलमान को भी कहा है कि भाई आप थोड़ा सा करें, क्योंकि वर्डप्रेस का फैमिलियर होना चाहिए आपको। कैनवा में थोड़ा काम करना है, कैनवा पे, वर्डप्रेस पे, शॉपिफाई का बैक एंड आपको देखना चाहिए, कहां से आपकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप, ये आपको देखना पड़ेगा। वो मैं आपको दिखाऊंगा भी, लेकिन वो अगर आप $1 का है यार, 30 दिन का फ्री देते हैं, वो कार्ड लगा के आप उसको कर लो, उसके बाद कैंसिल कर दो, ठीक है। 30 दिनों में आप कैंसिल कर सकते हो। शॉपिफाई आपने थोड़ा सा आप लोग भी देते हैं उसको, बाकी भी। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, हम करेंगे ना, प्रैक्टिकल करेंगे शॉपिफाई पे, ठीक है। GTMs कैसे होता है, कौन सा, किस तरह बैकएंड उसका कैसा दिखता है, वो मैं ब्लूबर्ड का शेयर कर लूंगा, कोई मसला नहीं। ये असाइनमेंट है, आपने कैंपेन्स हर ऑब्जेक्टिव की बनानी है 3 प्लेटफॉर्म्स पे। टिकटॉक में आपको इंशाल्लाह कल हम फाइनलाइज करके बताएंगे, ठीक है। ठीक, एनी क्वेश्चन जी ऑनलाइन कुछ पूछना चाहता है? अच्छा, डे का फाइनल कर लें। माजबीन कह रही हैं थर्सडे कर लें, थर्सडे कर लें, लेकिन यार कोशिश ये करें थर्सडे को ना थोड़ा जल्दी कर लें। टाइमिंग 11 बजे सर, नहीं 5 बजे नहीं हो सकता, शाम को हो सकता 5 बजे ठीक है, 5 बजे से हम ऑनवर्ड्स हो जाएंगे। 5 o'clock गाइस, ओके। असर के बाद शुरू कर लेंगे, 5 से 7 कर लेंगे, ठीक है। 5 बजे शुरू कर लेंगे थर्सडे को, बिकॉज मुझे फिर आपका वो जो है ना टेस्ट फाइनलाइज करना है सैटरडे। सर सैटरडे को टेस्ट रखें MCQs या संडे को रखें? संडे को रखें, ठीक है जी। संडे को आपको MCQs रख लेते हैं नेक्स्ट, और संडे को फिर मैं आपको जब, क्योंकि 2 चीजें मैं एकदम नहीं दूंगा और परेशान ही ना हो जाओ, तो पहले MCQs पे आप फोकस करें संडे को। संडे को फिर मैं आपको दे दूंगा आपका जो मेजर प्रोजेक्ट है, जिस पे पूरा निजाम बनना है, ठीक है। 75 संडे को आप फारिग होंगे, वो आपको मिल जाएगा। तो हम टाइमिंग रख लेंगे नेक्स्ट संडे की 5 बजे की सबमिशन, फॉलोइंग संडे की, ठीक है सर। 1 हफ्ता बहुत है या कम करूं? 1 हफ्ता बहुत है। अगर मैं उस पे काम करूं ना, मतलब इफ आई हैव असाइनमेंट, मैं उस पे काम करूं तो मैं तकरीबन अच्छा जो काम है ना वो 3 दिन 4 दिन में प्रोड्यूस कर लूंगा मैं। आप 2 दिन एक्स्ट्रा ले लेंगे तो 5 + 2 7 हो जाते हैं। अगर आप कहते हैं कि इससे पहले कर सकते हैं खत्म, तो हैं आप अगर 4 दिन भी करेंगे तो हमको
पूरी बार लगाएंगे। एक हफ्ता ठीक है। क्योंकि नहीं, एक हफ्ता ठीक है क्योंकि आपने ऑलरेडी वो काम किए हुए होंगे उसमें। ऑलरेडी आपने जो रिपोर्ट बनाई है वो सारे किए हुए हैं, ब्रांड एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस आपने किया, आपसे करवाया हुआ है ऑलरेडी। आपने सिर्फ फोकस हो गया उस स्पेसिफिक। आई डोंट वांट कहानियां, प्लीज यार, चैट जीपीटी वाली कहानी बड़ी बोर करती है, ठीक है। ये बोलेंगे अपने पास जो लिखना अपने पास है। गलत लिखे। देखिए मैंने फिर आपको ये बात कहा, आपको मैंने समझाई थी यार, मैंने यही बात समझाई थी, देयर इज नथिंग राइट और नथिंग रॉन्ग एज लॉन्ग एज यू हैव जस्टिफिकेशन, राइट। मार्केटिंग में कोई चीज सही नहीं है, कोई चीज गलत नहीं है। इन टर्म्स ऑफ प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं, इवन एथिक्स भी नहीं है। कभी गलत चीज बड़ी चल जाती है, कभी सही भी नहीं चलती गलत है। सही आज तक चलिए। पाकिस्तान की मार्केट मैं मिसाल दे रहा हूँ ना, मैं आपने फोकस करना है कि व्हाट यू हैव इन योर माइंड टू ब्रिंग, वो मुझे यूं पता चल जाएगा, सही, ठीक। क्योंकि मैंने 4-5 सवाल जो हमारा वाइवा होगा, दैट शिट, वो मैं डॉक्यूमेंट पढ़ के बंदे के सामने बैठ के 2 सवाल 3 सवाल करूंगा, मुझे पता चल जाएगा यार इसने काम किया, ठीक है। तो वो इतना इश्यू नहीं है। असल चीज ये है कि व्हाट एवर यू थिंक इन टर्म्स ऑफ मार्केट, अगर आपकी डायरेक्शन गलत हो रही है तो वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो ये नहीं होगा कि मैं आपसे पूछूंगा भैया आपने डायरेक्शन इधर क्यों निकाल दी है, ठीक है। तो आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। इसके लिए जब भी आप इंपॉर्टेंट है, जब आपको असाइनमेंट मिलेगी उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सवाल को समझिएगा, क्या पूछा जा रहा है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है और ये भी मैं आपको बात थोड़ा सा समझा दूं। जब एज ए मार्केटर आप काम कर रहे हैं, मार्केट में होते हैं, तो आप हर लंबी लंबी कहानियां नहीं सुनानी। कोशिश ये करें शुरू में जब आप क्लाइंट के साथ होते हैं, जितना वो सवाल करे उतना जवाब दें। प्रेजेंटेशन सर देनी होती है उसको, ठीक, जितना सवाल पूछा जाए उतना ही जवाब दें। और जब भी प्रेजेंटेशन देनी होती है तो प्रेजेंटेशन में ज्यादा, क्योंकि आपने पूरा कोर्स उसको नहीं पढ़ के सुनाना, समझ रहे हैं, नहीं उसके हिसाब से प्रेजेंटेशन, एक अच्छी प्रेजेंटेशन जो होती है ना एज ए मार्केटर की, यहीं से पता चलेगी। 10 से 15 मिनट में क्लाइंट के साथ आपने प्रेजेंटेशन देके फारिग हो जाना। 10 से 15 मिनट बहुत टाइम है। जो बंदा अपनी बात को कंसाइज कर लेता है ना, क्योंकि हम डिपेंड करता है ना, हम अभी क्लास पढ़ा रहे हैं तो हम मल्टीपल फैसेट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है, जस्ट टू अनलॉक योर माइंड। बट व्हेन यू आर स्पीकिंग टू क्लाइंट, सईद को देखा कितनी देर ये ऐसे 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 घंटे में, चलो जी दैट्स इट, फिनिश। बिकॉज उस मोड पे है, टेक्निकल मोड पे है। क्लाइंट के साथ अभी हमारे साथ बात करते घंटा लग गया, वो 15 मिनट में काम खत्म करके हो गया, उसके फिंगर टिप्स पे, ठीक है। तो वो बेसिकली क्लाइंट पूछ लेता है, जहां पर थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन हो वहां आप एक्सप्लेन करते हैं उसको। बट डू नॉट एंगेज इन टर्म्स ऑफ वो आप पूरी कहानी सुना दी है मार्केटिंग की, 7P ये होता है तो मैं ये पी लगाऊंगा तो मैं ये पी लगाऊंगा। नहीं, टू द पॉइंट बात करें क्लाइंट से, ये उसकी रिक्वायरमेंट है, उस उतना ही जवाब दें कि आपने ज्यादा जो है ना वो लंबा नहीं खींचना। इसी तरह रिपोर्टिंग जब आप बनाएंगे, आई डोंट वांट कि आप 4-4 पेजों की आप रिपोर्टिंग ही बना रहे हैं, नहीं, आप टू दी पॉइंट बात लिखें, 1 पेज आधा पेज, आई डोंट माइंड, बट उसमें वो जो कर रहे हैं आप वो क्लियर हो, बस दैट्स इट। ये मेरा पॉइंट है। ब्रांड के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी कीवर्ड सर्च आपने की है तो आप उसको सिंपल लिखें, भाई मैं ये कीवर्ड्स मुझे नजर आए हैं, फॉर एग्जांपल मैं इनको अपने कंटेंट में इस्तेमाल करूंगा। उसी वजह ये थी कि दीज आर द हाई वॉल्यूम लो कॉस्ट, सीपी इसका जो सीपीवी था वो कम था, और इसलिए मैंने इस्तेमाल करके ये इन कीवर्ड को मैं सर्च में यूज कर रहा हूँ, अपने प्राइमरी टेक्स्ट में यूज कर रहा हूँ, हेडलाइन में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने एआई जनरेट किए थे, टैग्स जनरेट किए थे, हैशटैग्स जनरेट किए थे, ठीक है, जहां पर मैंने सोशल मीडिया की मैनेजमेंट की, जो पोस्ट लगानी है, वीडियो लगानी है, कैसे लगानी है, क्रिएटिव कैसे बनाना है रेगुलर बेसिस पे, मशीन लर्निंग के ऊपर हमने बात की थी, एनएलपी का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने बात की थी। अब आजादी क्लियरेंस सेल, ठीक है,
इसका वॉल्यूम आपको कहां मिलेगा? आजादी क्लियरेंस सेल, इसका आपको पाकिस्तान में मिलेगा 14 अगस्त में पाकिस्तान में मिलेगा, वही ट्रेंडिंग में होगा। ठीक है, आपको ये अमेरिका में मिलेगा आजादी क्लियरेंस सेल का? ठीक है, उनको तो पता भी नहीं होगा। क्रिसमस डे का मिलेगा। ठीक है, उस उधर होगा ब्लैक फ्राइडे सेल, इज मेक सेंस? उधर होगा एक्समस सेल्स, क्रिसमस सेल्स। ठीक है, और इसी तरह सेंट पीटर्स जो है ना, वो उसकी सेल हो रही है 17 को, डेटों के हिसाब से। उनका अपना कैलेंडर, हमारा अपना कैलेंडर। हमारी ईद सेल होगी, ईद समर कलेक्शन, लॉन कलेक्शन। ये लॉन कलेक्शन की ऐड चले उधर, कीवर्ड्स अमेरिका में चलेगी नहीं चलेगी? समर विंटर तो सर उधर भी चलता है। समर विंटर डिपेंड करता है ना प्रोडक्ट कौन सी है आपकी। समर में वहां पर समर के फौरन बाद जो है वो स्कूल खुलते हैं, अगस्त के एंड पे स्कूल खुलते हैं समर के बाद, तो वहां होती है एंड बैक टू स्कूल सेल होती है। कीवर्ड है बैक टू स्कूल, इसके वॉल्यूम्स हैं। समर में भी सब कोट पहने होते हैं वहाँ पे। हाँ, वो वैसे बात कर रहा हूँ, लेकिन ऑल सीजन प्रोडक्ट्स होती हैं, उस पर आप डिफरेंट कोडिंग होती है। हॉलिडे जो ही गर्मियों की छुट्टियां शुरू होती हैं, हॉलिडे प्रोडक्ट्स के लिए हॉलिडे हैशटैग यूज, हॉलिडे ट्रैवल टू पाल्मा, ट्रैवल टू स्पेन, ट्रैवल, उसके हैशटैग्स यूज होते हैं मुख्तलिफ। तो बेसिकली आपने स्पेसिफिक रहना है, बहुत ज्यादा फैलाना नहीं है, क्योंकि जब आप फैलाएंगे ना तो वो एज ए मार्केटर बन के ये जो आपकी असेसमेंट होगी, ये बेस ही वो करेगी। मैं आपको वहीं पर, क्योंकि ये सारा रेट होगा कि हर प्लेटफॉर्म पे आपने कैसे उसकी प्रोफाइलिंग की है, ठीक है, कैसे उसका जो है ना वो उसकी प्रोफाइल बनाई है, बैनर्स बनाए हैं, अट्रैक्टिव है, कंटेंट क्या है, ये आप खुद डिजाइन करेंगे सारा कुछ। कम से कम 50 पोस्टें आपने लगानी, 50 तो ज्यादा हो जाएंगी, फिर 25 पोस्टें आपने लगानी है। हर फेसबुक आपने पेज बनाया है जिसमें उसमें 25 पोस्टें कम से कम होनी चाहिए। वो पोस्ट भी मैं एनालाइज करूंगा कि यार पोस्ट आपने कैसे लगाई है, डेली बेसिस पे आपने लगाई है, दिन में 2 पोस्टें जा रही हैं, दिन में 3 पोस्टें जा रही हैं, ठीक है, 4 पोस्टें जा रही हैं, ठीक हो गया। और फिर उस पर आप कैंपेन आप डिजाइन करेंगे। हैशटैग्स आपने कैसे यूज किए हैं, प्राइमरी टेक्स्ट आपने कैसे यूज की, कॉल ऑफ एक्शन कैसे लगाया हुआ है, ठीक है। वो इंशाल्लाह आपको पूरा एक सवाल था मेरा, जैसे अभी हमने ये प्रैक्टिकल सही सारा डेमो दिखाया है सारा करके, जी, हमें इसकी वीडियो मिल सकती है जिधर हमें जरूरत पड़े तो हम उसको प्रोवाइड करके। सर वो वीडियो आपने क्यों लेनी है जब मैं मौजूद हूँ? आपको कोई कहीं फंस रहे हैं आप, वो आप मुझे कांटेक्ट प्रैक्टिकल करना है। और फ्यूचर में भी आपको मैंने कहा जब आप फंसते हैं कहीं पर, यार मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, फर्ज करो ये आपको काम आपने सीखा लाइव मोड में, आप अगला आपका टारगेट ये होगा, आपने इस पे प्रैक्टिस की, रेगुलर बेसिस पे आप 2 घंटा दे रहे हैं, ठीक है, आप प्रैक्टिस करते गए मुख्तलिफ जगहों पे जाके, ठीक है, अकाउंट्स आपके पास मौजूद हैं, आप देखते गए, साथ साथ आप अपनी प्रोडक्ट्स, अपना क्लाइंट सोर्सिंग कर रहे होंगे। क्लाइंट सोर्सिंग मतलब फाइवर पे बैठ के काम कर रहे हैं। आपको ग्रुप्स बता दूंगा कि किस तरह आपने ग्रुपिंग में जाना है और अपने क्लाइंट्स उठाने हैं डिजिटल मार्केटिंग के, ठीक है। आप फाइवर पे, अपवर्क पे आप जा रहे हैं, ठीक है, आप अपने क्लाइंटेज उठाना शुरू करें। आप कहीं पर फंसते हैं, हम मौजूद हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। अब आपकी असल पहले तो क्लाइंट पकड़ना है ना जी। अगर आपके पास थोड़ा सा बजट है, अगर आप समझते हैं कि मैं बजट लगा सकता हूं, आप अपना माई बिजनेस एजेंसी रजिस्टर करें, पर्सनल गूगल पे टैग करें उसको, अपने नंबर दें, अपने क्रिएटिव्स बनाएं, ठीक है, क्रिएटिव्स बना के प्रॉपर आपका फेसबुक का अपना पेज हो, डिजिटल एजेंसी का आपका टिकटॉक का अपना पेज हो, आपका स्नैपचैट का अपना पेज हो, आपका गूगल पे अपनी जो है ना वो आप लीड ऐड बनाएं, क्लाइंट उठाएं, अमेरिका में ऐड चलाएं, फेसबुक के जरिए किधर चलाएं, अमेरिका में ऐड चलाएं, यूके में ऐड चलाएं, आपके पास बजट है, आप क्लाइंट लेना चाहते हैं, ठीक है, अपना बेहतरीन सा क्रिएटिव खुद बैठे, सूट पहन के बैठना है, बात करेंगे, यार पिच करना है, पिच करना, आप देखेंगे पिच करें, आप लीड उठाएं, आपको लीड जाएंगी, अब लीड ऐड अपना चलाएं अगर आप फंड लगा सकते हैं। ऑर्गेनिक वे, ये बेसिकली आपकी पर्सनल एजेंसी की बात हो रही है, लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो फाइवर और उस पे आप काम कर सकते हैं। आप अपने प्रोफाइलिंग करें, उसका इंतजार करें, या फिर आप क्लाइंट उठा लें। मुख्तलिफ लोग आपको अपने कॉन्टेक्ट नंबर्स देंगे, व्हाट्सएप नंबर्स देंगे, यू कैन स्टार्ट, राइट और रॉन्ग। यूके की कंपनी है, वो यूके की कंपनी पे ऐड चला दें,
वहां रेंज हो सकती है। ये तो आपके ऊपर, आपने बिजनेस करना है कैसे करना है। आपने 5,000 रख के ऐड चला दिया, ठीक है, लाइफ टाइम बजट रख दें, हफ्ते के लिए बजट लगा के चला दें, आपको लीड आना शुरू हो जाएंगे। आप उन कस्टमर्स को कांटेक्ट करें, मीटिंग सेट करें, ठीक है, प्रोफेशनल होके आप बात करते हैं उनके साथ, और आप उनको स्ट्रेटजीज मुक्त, ठीक है जी, गिव अस योर ब्रांड,